राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रिका सिंह के पति प्रताप सिंह को हार्ट अटैक आया है और पूरा परिवार शोकमग्न है कि कैसे इनको बचाया जाए। पापा साहब को इनकी डिमांड है कि मेरे बेटा बहू जब तक आएंगे नहीं तब तक ऑपरेशन नहीं होगा। तो उनके बेटा बहू आ चुके हैं, ऑपरेशन होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच गुरुदेव एक के पास जाती हैं चंद्रिका सिंह और कहते हैं गुरुदेव कि ऐसा है कि घर की बहू और चंद्रिका दोनों लोग मिलकर के एक पूजा करेंगे तो ही जा कर के शाह की जान बच सकती है, उनकी तबीयत में सुधार हो सकता है। तो पूजा करने के लिए कहती हैं दिव्या से कि दिव्या बहू तुम मेरे पति के लिए पूजा करोगी। तब तक कि ये बोल देती है कि मैं करूँगी देवी हुकुम। वसुधा बोल देती है तो ये कहती हैं कि वसुधा तुम्हारे एहसान का मैं कैसे बदला चुकाऊँगी, तुम हर पल मेरे साथ रहती हो। तुमको घर से निकाल दिए फिर भी तुम मेरे साथ मेरी बेटी की तरह अभी भी व्यवहार करती हो, मेरे बेटे की तरह अभी भी मेरे साथ रहती हो। लेकिन हार्ट अटैक आया है मेरे पति को तभी मेरे साथ हो। तुम्हारे बड़कपन की तो जितना ही बड़ाई की जाए उतना ही कम है। तुम बहुत मेरा सम्मान करती हो, मैं जानती हूँ तुम शाह के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो, मुझे पता है। लेकिन ये व्रत बड़ा ही कठिन है, जब तक मैं परिक्रमा करूँगी तब तक तुमको भोग बनाना है, वो भी लकड़ी पे बनाना है, बाहर बनाना है। बना पाओगी? बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। तो कहती है देवी हुकुम, आप जान दी, आप कहिए, मैं क्यों न करूँगी। आप एक बार कह के तो देखिए, मैं अपना जी जान लगा दूँगी लेकिन अपने बड़े साहब को कुछ नहीं होने दूँगी। अपनी जान लगा दूँगी लेकिन साहब को कुछ नहीं होने दूँगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं होने। ऐसा कहते ही वो तैयार हो जाती है और खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती। कहती है ठीक है, आप पूजा की सामग्री की लिस्ट दे दीजिए, मैं लेके आऊँगी और मैं पूजा की तैयारी तब तक करूँगी, बहुत अच्छे ढंग से करूँगी। आप तो जानती हैं, मुझे सब पता है। तो नंगे पैर उसमें चलना होता है, तो जिसमें कि वसुधा के पाँव में कांटा चुभ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी परवाह नहीं करती। इधर चंद्रिका सिंह के पैरों से खून निकल रहे होते हैं, चंद्रिका सिंह के पैरों से खून निकल रहे होते हैं। हाथों पे दिया, दोनों हाथों पे दिया जला के घुटने के बल भगवान का परिक्रमा, मंदिर का परिक्रमा लगाती है और अपने पति के लिए अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाती। और घुटनों के बल चलते चलते घुटने में से बहुत सारा खून निकलने लगता है। हाथों पे दिया लेकर के चलती है, अपने शाह को बचाने के लिए इतनी सारी परिक्रमा करती है। और इधर वसुधा चूल्हा बनाती है ईंटे का और उस पर आग जलाती है और उसमें खाना बनाने के लिए रेडी हो जाती है। तो प्रसाद बनाने जा रही है, भगोना रखती है जिसमें कि भगोने में दिखाया जाता है कुछ दूध डालती है और कुछ चावल डालती है, जिसका खीर बनाती है भोग लगाने के लिए। और चूल्हे पे जला करके फूंक फूंक करके खाना बनाती है। पार्क में घूम और लकड़ियाँ चुन चुन के लाती है और पार्क में खाना बनाती है और बड़ी निष्ठा से बनाती है। भगवान के प्रति अपने मन को, तन को, सब को समर्पित कर देती है और कि मेरे बड़े हुकुम ठीक हो जाएं। बहुत मान सम्मान करती है। वो कहती है कि बड़े हुकुम मुझे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, प्लीज़ उनको भगवान बचा लीजिए। सब लोग उसको देख रहे होते हैं, उसका रोता हुआ चेहरा। और इधर बड़े हुकुम को लेकर के बहुत टेंशन में होती कि हमारे घर की खुशियाँ वापस दे दो भगवान, हमारे घर की खुशियाँ वापस दे दो। तो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी देवान सिंह के पिता मर जाएंगे? क्या वसुधा के ससुर मर जाएंगे? क्या चंद्रिका हाउस में मातम छा जाएगा?